बच्चों, मैं हूं सुमन और सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल SSST पार्ट में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो साइलेंट लेटर है उसके बारे में सीखेंगे। साइलेंट लेटर कौन कौन से होते हैं वो सीखेंगे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक जो सी साइलेंट होते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि सी साइलेंट किस किस स्थिति में कौन कौन से वो रूल्स हैं जहाँ पर हम लोग सी को नहीं पढ़ते हैं। साइलेंट का अर्थ होता है कि जो भी अक्षर हो साइलेंट उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, वो साइलेंट लेटर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में उसको हम लोग साइलेंट लेटर होता है, हिंदी में उसको हम लोग मूक अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक अक्षर। ठीक है, जो बोले नहीं जाते हैं वो मूक अक्षर होते हैं। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे नियम सीख चुके हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को जैसे ए साइलेंट कब होता है उसके रूल्स क्या है, बी साइलेंट कब होता है उसके रूल्स क्या हैं, और डी भी बता दिया मैंने, सी नहीं बताया पहले मैंने डी बता दिया आप लोगों को। ठीक, तो आज हम लोग सी पढ़ेंगे कि सी साइलेंट कब रहता है, उसके क्या नियम हैं, तो वो सीखेंगे आज। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे और आप सही से इंग्लिश पढ़ना सीख पाओ। ठीक है, आपको सारे रूल्स पता हो जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे आप लोग के दोस्त भी थोड़ा बहुत सीख जाए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ, देखते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जिसको हम लोग सीख सकते हैं, जिस स्थिति में हम लोग सी को साइलेंट रखते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है, जो साइलेंट लेटर्स रूल जो होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। साइलेंट जो लेटर जो होते हैं उसका जो रूल्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, जो मूक अक्षर के नियम होते हैं उसको बोलते हैं मूक अक्षर नियम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मूक, इसका मतलब होता है लेटर, जो है लेटर का अर्थ होता है अक्षर, और रूल्स का मतलब होता है नियम। ठीक है, तो मूक अक्षरों के जो नियम होते हैं वो सीखेंगे। तो क्या है हमारा सी साइलेंट है, क्या है सी साइलेंट। ओके, सी साइलेंट है तो सी साइलेंट देखो कहाँ कहाँ पे होता है सी साइलेंट। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है वो नियम कि जब किसी अंग्रेजी शब्द में, ठीक है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में, चाहे कोई भी अंग्रेजी शब्द हो, ठीक है, उन सभी में, ठीक है, उन सभी में जो अपवादों को छोड़कर, जो अपवाद वाले शब्द होते हैं उनको छोड़कर, फिर चाहे किसी भी शब्द में सी के बाद क्या हो, सी के बाद के और क्या हो, क्यू, के और क्यू आए तो सी साइलेंट रहता है। ज़्यादा नियम नहीं है। क्या है, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर दूं जिससे आपको सही से याद हो जाए। क्या है कि कोई भी शब्द हो उसमें अगर सी के बाद, ठीक, सी के बाद के और क्यू है तो हमेशा जो सी होता है वो साइलेंट रहेगा, सी का उच्चारण नहीं करेंगे। ओके, तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब सी के बाद के और क्यू होगा। नियम समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है? सिर्फ कि सी के बाद के और क्यू आना चाहिए, तो सी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सी का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है। ये पूरी परिभाषा ये मैंने लिख दी है, ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको सिर्फ जो 2-3 शब्द हैं उतना ही याद रखना है। ठीक, पूरा याद करने की, जिस प्रकार लिखा है पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक जैसी ही भाषा लिखती हूँ जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ क्या इतना याद रखना है कि जब सी के बाद के और क्यू हो तो वहाँ पर हम लोग जो सी है वो साइलेंट रहेगी, सी का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक, तो वो कब कब नहीं करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे तो नहीं आ सकते, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम लोग उसका नियम सीख जाए पढ़ने से कि हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, वो सीख लेते हैं। तो देखते हैं आप लोग, मैंने आप यहाँ पे बहुत कम एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जीने की इतने में ही आएगा, आगे बहुत सारे शब्द हैं कि आप लोग क्या करोगे, जो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो डेली करोगे, जिससे आप लोग इंग्लिश सही से सीख जाओ। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, और इंग्लिश सीखते रहो। तो देखते हैं हम लोग, जो देखो मैंने अभी बताया सी के बाद क्या होना चाहिए, क्यू और के। तो यहाँ पे देखो सी है, सी है, ठीक है, क्या है, सी है। तो देखो सी के बाद क्या आया है, के। अभी मैंने जो नियम था वो क्या पढ़ा, सी के बाद के और क्यू होगा तो सी जो है वो साइलेंट रहेगी। ये पढ़ा अभी मैंने,
सी क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी, सी को जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, सी का उच्चारण नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह में लगा दिया है, तो सी को नहीं पढ़े। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, लॉक, क्या पढ़ोगे, लॉक, ओके, क्या पढ़ोगे, लॉक। इसी प्रकार से इसको पढ़ो, यहाँ पे भी देखो सी और के दोनों क्या है, एक साथ है, सी के बाद क्या है, के है। अभी नियम पढ़ा है, सी के बाद यदि के और क्यू होगा तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे, है सी का ना। तो सी के बाद यहाँ पे क्या आया है, के आया है, तो हम लोग सी का जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, सी को नहीं पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ो, अब इसको क्यों, देखो इससे ही ये शब्द बना है। देखो एक तो लॉक हो गया, तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, वाह आगे बोल दो तो ब्लॉक, क्या पढ़ोगे, ब्लॉक। को बोला लास्ट में, सी को मैंने उच्चारण नहीं किया, ब्लॉक, ब्लॉक, देखो ब्लॉक, ठीक है, कैसे पढ़ोगे, ब्लॉक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो अगले शब्द पे, अगले शब्द में भी क्या लिखा हुआ है आपके सामने, सी के बाद देखो के आया है, सी के बाद के आया है, तो क्या करेंगे, सी का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है, तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो सी का जब उच्चारण नहीं करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, सी को नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ो सिर्फ पी ए के, पी ए के। मैंने आपको ये शब्द भी पढ़ाना सिखाया, सारे नियम मैंने बताए हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे पैक, क्या पढ़ोगे, पैक, ठीक है। अगले शब्द पे देखते हैं, अब क्या है, अभी तो मैंने पढ़े हैं कि सी के बाद के आए, अब पढ़ेंगे सी के बाद क्यू आए, ठीक है। वो भी कुछ शब्द देख लेते हैं, एक दो, क्यू के बाद जब के आता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पढ़ने के लिए, नियम सीखने के लिए आप लोगों को एक नोटबुक बनानी होगी, जिसपे आपके जो नियम मैं पढ़ाती हूँ आप क्या करोगे, अपनी कॉपी पे नोट कर, क्योंकि बार बार आप वीडियो चला के नहीं देख सकते हो, तो क्या करोगे कि सिर्फ अपनी कॉपी पे नोट कर लो, या आपके पापा का है, मम्मी का है, जो भी है, चाचा का या चाची का जो भी है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल लेके वीडियो देखो और तुरंत नोट कर लो, फिर आपको बार बार मोबाइल से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपनी कॉपी से ही देख के सीख लोगे। पहली बात तो मैं इस प्रकार से लिखती हूँ, आपको एक बार में ही जो नियम है वो याद हो जाते होंगे, क्योंकि मैं एक ही भाषा में लिखती हूँ, अलग अलग नहीं लिखती हूँ, जैसे आपको कन्फ्यूज हो कि अलग अलग याद करने होंगे, अलग अलग याद नहीं करने होंगे, क्योंकि एक ही भाषा में थोड़ी जो शब्द अक्षर जो होते हैं सिर्फ उतना याद रखना होगा। और एक साइड तो आप क्या करोगे कि याद तो हो ही जाते हैं, तो सिर्फ कभी अगर भूल जाओ तो आप क्या करोगे, उस कॉपी से देख कर आपको याद आ जाएगा, अगर भूल गए तो, अगर नहीं भूले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे, उस पर डेली का डेली नोट करोगे, फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग कॉपी दे, अगले शब्द पे कौन सा था, सी के बाद जब क्यू आता है, सी के बाद जब क्यू आता है, देखो यहाँ पे देखो सी के बाद ये क्यू आया, क्या है ये, क्यू है, सी के बाद क्या आया है, क्यू। यहाँ पे ये के था सी के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, सी के बाद क्या आया है, क्यू आया। इसका अर्थ क्या हुआ, सी के बाद अगर क्यू आए, मैंने भी नियम पढ़ा है, सी के बाद अगर क्यू आए तो सी का उच्चारण नहीं करते हैं, तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। आप हर जगह नहीं क्रॉस करेंगे, मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप ये नहीं कि कहीं बुक में आ जाकर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश तो वहाँ पे भी क्रॉस करके लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए यहाँ पे कर देती हूँ कि आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो जानते हैं उस वो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं कर देती हूँ यहाँ पे कि इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उनको ये याद रहे कि यहाँ पे जो सी साइलेंट है, इसलिए करती हूँ, ठीक है। तो अब क्या पढ़ो, इसको पढ़ो। अब इसको क्या पढ़ोगे, सी को नहीं पढ़ना है, सी, ठीक है, सी को नहीं पढ़ना है। अब इसका उच्चारण करो, क्या पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ो इसको, इसको पढ़ोगे एक्यूट, ठीक है, एक्यूट। तो अगला देख लेते हैं, इसका देखो यहाँ पे भी क्या है, सी के बाद ये देखो क्यू आया है, क्या आया है, क्यू आया, सी के बाद क्यू आया, तो इसका अर्थ होता है कि सी जो है वो साइलेंट रहने वाली, सी का जो उच्चारण है वो हम लोग नहीं करेंगे, ओके। तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसका उच्चारण आप लोग करो, कैसे करोगे, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे, जल्दी से पढ़ो इसको, एक बार मिलाओ अपने आप से, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे इसको, एक्वायर,
ठीक, क्या पढ़ोगे, रिक्वायर। ठीक, अब आते हैं हम लोग सी का जो दूसरा नियम है साइलेंट वाला, तो उस पर हम लोग वो पढ़ते हैं। देखो वहाँ पे क्या होता है, तो सी का जो दूसरा नियम है साइलेंट, ठीक है जी, क्या है जो सी साइलेंट का दूसरा नियम है, जो पहला था इसके दो नियम है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो सी साइलेंट का दूसरा क्या नियम, जब किसी अंग्रेजी शब्द में, देखो मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही भाषा लिखती हूँ जिससे आपको लोगों को याद हो जाए, ठीक है। जब किसी अंग्रेजी शब्द में एस और सी, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एस और सी, ठीक, एस और सी एक साथ आए तो सी साइलेंट रहता है। कितना याद रखना है, क्योंकि परिभाषा तो पहले से याद है मुझे, ठीक। इसमें सिर्फ के, सी के बाद के और क्यू याद रखना है, इसमें सिर्फ एस के बाद सी याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, एस के बाद अगर सी आए कहीं पे भी किसी भी शब्द में, अंग्रेजी के, इंग्लिश के, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जो सी रहेगा वो साइलेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, एक दो, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग एक दो पढ़ते हैं, इससे आप लोग सीख जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ कुछ शब्द, इसलिए कि आप लोग कहीं भी और भी लिख के आ जाए, अगर कहीं पे एस और सी आ जाए, कहीं पे भी कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अगर एस और सी अगर साथ में लिखा हुआ अगर लोगों को दिख जाए, तो सोचना वहाँ पे हमेशा क्या करोगे, सी जो है वो साइलेंट रहने वाले, सिर्फ अपवादों को छोड़ के, ठीक है। जो अपवाद वाले शब्द होते हैं उनको छोड़कर आपको जो सी है वो साइलेंट रहने वाली है, ओके। तो देख लेते हैं उसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। क्या है यहाँ आगे देखो, यहाँ पे क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सी के बाद, वो सॉरी यस के बाद क्या आया है, देखो यहाँ पे क्या है, ये यस है, क्या है ये, यस है। यस के बाद क्या आया है, ये सी आया है, सी आया है कि नहीं, यस के बाद क्या आया है, सी आया है, ठीक है। यस के बाद सी आया है, तो यहाँ पे हम जो सी है वो साइलेंट रहने वाली है, ठीक है। जो सी है वो यहाँ पे साइलेंट रहेगी, सी का जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, उसका उच्चारण किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सी सिर्फ क्या है, सी सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए है कि हाँ हाँ यहाँ पे वो क्या, सी है वो एक खाना पूर्ति कर रही है, ठीक है। सी है सिर्फ देखने के लिए, यहाँ पे है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, ठीक है। तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उच्चारण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आप लोग इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, देखो सिर्फ सी का कोई उच्चारण नहीं करेंगे, सी का जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मसल, क्या पढ़ेंगे, मसल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मसल, मसल का जो एक्सरसाइज के लोग बनाते हैं वो वाला मसल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे मसल। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो क्या आया है, एस और सी साथ में, ठीक है, एस और सी साथ में आया, देखो यस और जब सी साथ में आया है तो क्या रहने वाला है, सी साइलेंट, ओके, सी साइलेंट रहने वाला है। तो सी साइलेंट रहेगा तो इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, सीजर्स, क्या पढ़ोगे, सीजर्स, जो कैंची होती है जो हम लोग कट करते हैं, ठीक है, वो वाले सीजर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, कैंची, सीजर, इसको पढ़ते हैं। इसमें भी देखो यस और सी साथ में आया है, ठीक है। मैंने वही शब्द लिखी है जिसमें एस और सी साथ में है, क्योंकि मैंने नियम लिखा है इसीलिए, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी लिख के अगर दिख जाए ऐसा लिखा हुआ एस और सी साथ में, तो आप हमेशा समझना कि जो सी है वो साइलेंट रहने वाली है, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे, असेंट, क्या पढ़ोगे, असेंट, ओके, इसको पढ़ना है असेंट। आई होप आप लोगों को ये नियम जो है वो अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको अच्छे लगे हो, नियम समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को जो लाइक जरूर करना, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे और आप ऐसी ही वीडियो को देखते रहे और इंग्लिश सीखते रहे, ओके। तो एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या याद रखना है, क्या पहला नियम सी साइलेंट वाला क्या है कि सी के बाद के और क्यू आना चाहिए, तो सी साइलेंट रहेगा। दूसरा क्या नियम है, सी के बाद यस और सी साथ में आए तो सी साइलेंट रहेगा, यस और सी साथ में आए और सी के बाद के और क्यू आए तो वहाँ पर हम लोग जो सी है वो साइलेंट रहने वाले। दोनों नियम याद हो गए, ठीक है। तो मैं अब यहीं तक वीडियो रखती हूँ,
मेरी वीडियो पूरी होगी तो इतना ही बोर्ड पे आता है, तो इतने बहुत हो गया आप लोगों की याद करने के लिए, बहुत हो गया इतना नियम सीखने के लिए, क्योंकि आपको इतना नोट करना है, इसको फिर याद करना है, इसको समझना है, फिर क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। बुक लेके इंग्लिश की जो बुक आती है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, तो आप क्या करोगे, इसको पढ़ने की कोशिश करोगे। छोटी क्लास की ले लो, क्योंकि एकदम जो बड़ी क्लास की अगर बुक लोगे तो उसमें कुछ कुछ कठिन शब्द ज़्यादा ही होते हैं, तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। पहले आप छोटी से स्टार्ट करना, छोटी क्लास की जो होती हैं बुकें उससे पढ़ने की कोशिश करना। तो आप लोग जब जब छोटी क्लास की पढ़ने लगो तो धीरे धीरे करके बड़ी भी पढ़ने लगो, बड़ी क्लास की बुकें हैं उसको भी पढ़ने लगोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको छोटे से ही चढ़ना, क्योंकि अगर ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो पहले नंबर जड़ से ही, नीचे से ही चढ़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। ये नोट करने के बाद, याद करने के बाद, जितने भी नियम सिखाए हैं, इसके बाद आप लोग डेली इंग्लिश की जो किताब है वो डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना आपका काम, मेरा काम है समझाना, लेकिन इतनी मैं गारंटी दूँ, अगर आप मेहनत करते रहे तो आप लोग इंग्लिश सीख के जाओगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, मेहनत आपका काम है। इंग्लिश डेली कॉपी पे नोट करोगे, याद करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे बुक की। ठीक है, इसके बाद फिर मुझसे कहना कि हाँ सीख पाए या फिर नहीं सीख पाए। मैं गारंटी दे दूँगा कि आप 100% इंग्लिश को पढ़ना सीख पाओगे। ओके, तो मैं अपनी वीडियो यहीं तक रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।